हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईटी स्टडी। इस वीडियो में आप देखेंगे 1 से लेकर 15 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। टोटल 120 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? सही उत्तर होगा इसका नई दिल्ली में। अप्रैल 2022 में दूरदर्शन फ्री डिश सेवा कितने मिलियन से अधिक घरों तक पहुंच के साथ सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन गया? इसका उत्तर होगा 43 मिलियन। 30 मार्च से 3 अप्रैल तक भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया? सही उत्तर होगा फ्रांस। 1 से 3 अप्रैल 2022 तक किस देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा ने भारत का दौरा किया? इसका सही उत्तर होगा नेपाल। 2 अप्रैल को बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक कितने किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन खंड का शुभारंभ किया गया? इसका सही उत्तर होगा 35 किलोमीटर। जंगली जानवरों को कानूनी सहायता अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सही उत्तर होगा इसका इक्वाडोर। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 से 7 अप्रैल 2022 तक किस देश का दौरा किया? सही उत्तर होगा इसका तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका उत्तर होगा ड्वेन ब्रावो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर एस राजू। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आधिकारिक शुभंकर क्या है जो 24 अप्रैल 2022 से बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा? तो इसका शुभंकर है वीरा, जो कि एक हाथी है। अगला क्वेश्चन है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा श्री राम चौलिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 3 महीनों में जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें लॉन्च की गई हैं या फिर जिनका विमोचन किया गया है, तो क्रंच टाइम जो बुक है इसको लिखा है श्री राम चौलिया ने। क्वीन ऑफ फायर इसको लिखा है देविका रंगाचारी ने। बिरसा मुंडा आदिवासी नायक इसको लिखा है आलोक चक्रवाल ने। डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम इसको लिखा है अश्विनी श्रीवास्तव ने। द मैवरिक इफेक्ट इसे लिखा है हरीश मेहता ने। और नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन इसको लिखा है विनोद राय ने। तो इन्हें आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2022 को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? इसका उत्तर होगा संजय महिंद्रा। अगला क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते इंड-ओस ECTA पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर ICC महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड को हराकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ICC महिला विश्व कप 2022 के बारे में, जो कि अभी हाल ही में 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक चला है।
इसका मेजबान रहा न्यूजीलैंड। इस साल की चैंपियन जो है यह है ऑस्ट्रेलियाई टीम। इस साल यह इसका 7वां खिताब था। इस साल इसमें रनर अप रहा इंग्लैंड और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है एलिसा हिली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया? इसका सही उत्तर होगा एलिसा हिली को। अप्रैल 2022 में WHO ने किस देश में पाए गए नए कोविड वेरिएंट XE की पुष्टि की? सही उत्तर होगा यूनाइटेड किंगडम में। 2 अप्रैल को किसने मंदिरों और तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन के लिए टेम्पल 360 नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। भारतीय उद्यमियों की मदद के लिए किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट। अप्रैल 2022 में किस देश ने आर्थिक संकट और विरोध के कारण आपातकाल की घोषणा की? इसका सही उत्तर होगा यहां पर श्रीलंका। 64वें ग्रैमी पुरस्कार 2022 में VR के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? सही उत्तर होगा इसका जॉन बैटिस्ट। किस भारतीय अमेरिकी गायिका ने अपने एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड 2022 जीता है? इसका सही उत्तर होगा फाल्गुनी शाह। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? इसका उत्तर होगा अरोज आफ्ताब। भारतीय अमेरिकी संगीतकार रिकी केज ने किस एल्बम के लिए 2022 ग्रैमी पुरस्कार जीता? इसका उत्तर होगा डिवाइन टाइड्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 64वें ग्रैमी पुरस्कार 2022 में महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। तो सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड यह मिला है लीव ऑफ द डोर ओपन के लिए सिल्क सोनिक को। इसके बाद एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड यह मिला है VR के लिए जॉन बैटिस्ट को। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लीव द डोर ओपन को। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है ओलिविया रोड्रिगो को। इसके बाद है बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस अवार्ड यह मिला है ड्राइवर लाइसेंस के लिए ओलिविया रोड्रिगो को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस बैंक के साथ विलय की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा HDFC बैंक। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश की तिरुपति पुलिस ने। 2021 के लिए उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे मिला? सही उत्तर होगा इसका आरिफा जौहरी। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? इसका सही उत्तर होगा कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ये मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता? इसका उत्तर होगा ईगा स्विएटेक। अप्रैल 2022 में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? सही उत्तर होगा इसका गौतम अडानी। रोहित शर्मा के बाद 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं?
इसका उत्तर होगा महेंद्र सिंह धोनी। अप्रैल 2022 में हंगरी में लगातार चौथी बार संसदीय चुनाव किसने जीता है, जो कि हंगरी के 2010 से लगातार प्रधानमंत्री हैं? इसका सही उत्तर होगा विक्टर ओरबान। अप्रैल 2022 में सर्बिया के आम चुनाव में किसे राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर बुसिक। 3 अप्रैल 2022 को किस देश में आर्थिक संकट और विरोध के कारण कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया? इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका में। केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को किसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा विनय मोहन क्वात्रा को। उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 4 अप्रैल 2022 को स्कूल चलो अभियान को किस जिले से शुरू किया? तो सही उत्तर होगा श्रावस्ती जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी गई एक नई किताब क्वीन ऑफ फायर किसने लिखी है? इसका उत्तर होगा देविका रंगाचारी। किस राज्य की पुलिस ने 60 विशेष सुविधाओं से युक्त तत्काल सेवा ऐप कवच उथवी लॉन्च किया? सही उत्तर होगा तमिलनाडु। 4 अप्रैल को किसने प्रसारण क्षेत्र के लिए एक पूर्ण समाधान पोर्टल ब्रॉडकास्ट सेवा लॉन्च किया? इसका सही उत्तर होगा अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्री। 4 अप्रैल 2022 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 13 नए जिलों का उद्घाटन किया। राज्य में कुल कितने जिले हो गए हैं? इसका सही उत्तर होगा कुल 26 जिले। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर डैश डैश को लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर होगा प्रकृति। फोर्ब्स अरबपतियों की 2022 की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा एलोन मस्क। किसे सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा रामदरस मिश्रा को। किस भुगतान कंपनी ने भारत में यूपीआई भुगतान के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक पर आधारित टैप टू पे नामक एक नई सुविधा शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा गूगल पे। एक नई किताब बिरसा मुंडा आदिवासी नायक किसने लिखी है, जिसका विमोचन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया? इसका सही उत्तर होगा आलोक चक्रवाल। विश्व बैंक ने किस अफ्रीकी जानवर को बचाने के लिए दुनिया का पहला वन्य जीव बांड जारी किया है? इसका सही उत्तर होगा काला गैंडा। हुरुन द्वारा जारी विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 रिपोर्ट में शीर्ष 10 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला उद्यमी कौन है? तो ये हैं फाल्गुनी नायर, इनकी रैंक है 10। किस बंगाली लेखक को प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा अमर मित्रा।
अप्रैल 2022 में कोस्टा रिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, जो 8 मई 2022 को पद ग्रहण करेंगे? सही उत्तर होगा रोड्रिगो चाउस। पच्चीस मार्च से 6 अप्रैल तक बकलो हिमाचल प्रदेश में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास आयोजित किया गया? इसका उत्तर होगा किर्गिस्तान। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ब्लेज कॉम्पेरे को देश के पहले राष्ट्रपति की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? इसका सही उत्तर होगा बुर्किना फासो। सात अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस देश को उसकी मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया? इसका सही उत्तर होगा रूस। 7 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा रूस को उसकी मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए मतदान में भारत समेत कितने देश तटस्थ रहे? इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर 58। तो कुल 58 देश इस मतदान में तटस्थ रहे, जिसमें कि भारत भी शामिल था। इसमें 93 देशों ने पक्ष में वोट किया, 24 ने विपक्ष में वोट किया। टाटा समूह ने 7 अप्रैल को जनता के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? इसका सही उत्तर होगा टाटा न्यू। अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए किसकी अध्यक्षता में 17 सदस्यीय सलाहकार समिति गठित की है? इसका उत्तर होगा अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु, मानव व पर्यावरण स्वास्थ्य सुधार के लिए वन हेल्थ नीति एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस राज्य में शुरू की है? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, संसद ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित किया है, जो कैदियों की पहचान अधिनियम डैश डैश की जगह लेगा। इसका उत्तर होगा 1920। भारत की नौकरशाही व्यवस्था पर आधारित पुस्तक डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम किसने लिखी है? इसका सही उत्तर होगा अश्विनी श्रीवास्तव। अप्रैल 2022 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर कितने प्रतिशत है? इसका उत्तर होगा 4%। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीआई मौद्रिक नीति रिपोर्ट, जो कि अप्रैल 2022 में जारी की गई। इसमें रेपो दर है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, बैंक दर है 4.25%, CRR है 4% और SLR है 18%। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आरबीआई की मौद्रिक नीति अप्रैल 2022 के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान क्या है? इसका उत्तर होगा 7.2%। 2023 में एशियाई कैडेट और जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप भारत के किस शहर में आयोजित होगी? इसका उत्तर होगा अहमदाबाद में। किसके द्वारा लिखित उपन्यास रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड या इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट की गई पहली हिंदी कृति बनी है? इसका सही उत्तर होगा गीतांजलि श्री। 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इसका उत्तर होगा एम्बर ब्रैकेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2022 में अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा मार्च
2023 तक। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? इसका सही उत्तर होगा केतन ब्राउन जैक्सन। 7 अप्रैल को हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय गीतकार माया गोविंद का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य से थी? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। 5 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित कर दिया? इसका सही उत्तर होगा 22। किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के वित्तीय मदद के लिए एक विशेष बैंक नंदिनी क्षीर समृद्धि सहकारी बैंक स्थापित की है? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक राज्य सरकार ने। अप्रैल 2022 में डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा मुरली नटराजन। 10 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस जिले में भारत पाक सीमा पर स्थित नडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? इसका उत्तर होगा बनासकांठा। किस भारतीय जोड़ी ने WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में मिश्रित युगल में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? इसका उत्तर होगा दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। किस भारतीय जोड़ी ने WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता? इसका उत्तर होगा दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा। अप्रैल 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटा दिया गया? इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान। एनटीपीसी ने पाइप्ड नेचुरल गैस के किस आपूर्तिकर्ता के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण की एक पायलट परियोजना शुरू की है? इसका उत्तर होगा गुजरात गैस लिमिटेड। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का कर संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया? सही उत्तर होगा 27 लाख करोड़ रुपए। 10 अप्रैल को किसने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। 9 अप्रैल को गुजरात के केवड़िया में मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। 9 अप्रैल नई दिल्ली में 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक पुरस्कार किसने प्रदान किया? इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। एक नई किताब नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई किसने लिखी है? इसका सही उत्तर होगा विनोद राय। 11 अप्रैल 2022 को चौथी यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? इसका सही उत्तर होगा वाशिंगटन डीसी में। ये जो चौथी यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है, इसमें भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 में शीर्ष राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा गुजरात। 11 अप्रैल 2022 को भारत द्वारा किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया?
सही उत्तर होगा हेलिना। किस राज्य सरकार ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड सरकार ने। किस बैंक ने 1111 दिनों की अवधि के साथ विशेष ब्याज दर पर नई योजना विकास सीरी संपत्ति 1111 शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। मार्च 2022 के लिए पुरुषों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका उत्तर होगा बाबर आजम। और महिलाओं में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है मार्च 2022 के लिए राचेल हेंस को। एप्पल ने हाल ही में भारत में अपने किस नवीनतम मॉडल का निर्माण शुरू किया है? इसका सही उत्तर होगा आईफोन 13। रेशम शहरों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? इसका उत्तर होगा बेंगलुरु, कर्नाटक। 11 अप्रैल 2022 से पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा शहबाज शरीफ। भारत के किस मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका उत्तर होगा सूचना प्रसारण मंत्रालय। अप्रैल 2022 में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग 2022 टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते? इसका सही उत्तर होगा कुल 10 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? इसका उत्तर होगा नीदरलैंड ने। भारत के किस शहर को वर्ष 2021 के लिए ट्री सिटी के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद और मुंबई। हैदराबाद को दूसरी बार और मुंबई को इस साल पहली बार ट्री सिटी के रूप में चुना गया है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा मनोज सोनी। 11 अप्रैल को गुवाहाटी में देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर होगा नीलमणि फुकन। तो नीलमणि फुकन जो कि असमिया कवि हैं, इन्हें 2021 के लिए 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2022 के लिए यानी कि 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कोंकणी लेखक दामोदर माउजो को नामित किया गया है। दो 2023 में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य। 12-13 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? इसका उत्तर होगा अमित शाह। अब अप्रैल 2022 में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया? इसका उत्तर होगा जमशेदपुर, झारखंड में।
अप्रैल 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक पोर्टल अवसर लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? इसका सही उत्तर होगा जी किशन रेड्डी। ई साइकिल पर सब्सिडी देने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? इसका उत्तर होगा दिल्ली। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी नई साइटों पर सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? इसका उत्तर होगा 5। किस भारतीय को आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड में प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा जय शाह को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा अवसर, यानी कि एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसन ऑफ द रीजन। T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर होगा शिखर धवन। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर होगा रविचंद्रन अश्विन। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शिव कुमार सुब्रमण्यम का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस राज्य से थे? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। प्रसिद्ध उपन्यास द ईगल हैज लैंडेड के लेखक जैक हिगिंस का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश से थे? इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का कृषि निर्यात कितने अरब डॉलर को पार कर गया है? इसका सही उत्तर होगा 50 अरब डॉलर। 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? सही उत्तर होगा 131वीं। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए भारत ने किसे अपना प्रमुख समन्वयक नियुक्त किया है? इसका उत्तर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला को। अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर कहां आयोजित की गई? इसका उत्तर होगा पक्के बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। लंदन स्थित अर्न्स्ट एंड यंग यानी कि EY द्वारा 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? सही उत्तर होगा फाल्गुनी नायर। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किसे कुष्ठ रोग के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? सही उत्तर होगा डॉक्टर भूषण कुमार। अप्रैल 2022 में आयोजित प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? इसका उत्तर होगा आर प्रज्ञानंदा। भारत किस वर्ष स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर होगा 2023 में।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा इकबाल सिंह लालपुरा। विराट कोहली के बाद T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा रोहित शर्मा। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिनका आंसर आप सभी को बताना है। अप्रैल 2022 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर कितने प्रतिशत है? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर ICC महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता? तो इस वीडियो में आपने अप्रैल में 1 से लेकर 15 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखा है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप अपने एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।